नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वीक 2 का पहला दिन। जैसे कि हमने वीक 1 में किया था, सीधा लेट के हमने एक्सरसाइज किया था जिसमें कि धरती के पुल ने हमारे पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचने में हमारी मदद की थी। उसी प्रकार वीक 2 डे 1 में हम लोग वही पोजीशन दोबारा से लेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब टाइम हो चुका है एक एनर्जाइजर सॉन्ग का। कोशिश करें जैसे कि हिंदी में हमारे होते हैं सुर सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे अंग्रेजी में होता है डो रे मी। ये गाना उसी सुर पे आधार है और मैं चाहती हूँ सिंस काफ़ी लोगों के लिए ये नई चीज़ है, आप इसका अभ्यास गाने के साथ साथ करें। क्यों? क्योंकि उसको करने से आपके ब्रेन में एक्टिवेशन होगा जिससे कि हम आपकी कोग्निटिव पावर, थिंकिंग पावर, अटेंशन स्पैन, इन सब के ऊपर भी और अच्छे से काम कर पाएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का एनर्जाइजर सॉन्ग। Let's all jump and sing along. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, so, so, la, la, ti, ti, do, 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 re, mi, fa, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, so, la, ti, do, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, do, re, mi, fa, so, la, ti, do। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल ब्रेसिंग, ब्रीदिंग पैटर्न और न्यूट्रल स्पाइन। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह किया था कि जब भी आप कोई मूवमेंट करेंगे, पहली चीज आपको क्या करनी है, अपनी न्यूट्रल स्पाइन निकालनी है। इस सप्ताह भी इस पोजीशन में जब हम लेटे हुए हैं, अपने घुटने मोड़ के रखे हुए हैं हमने, तो हम अपनी रीढ़ की हड्डी को मैक्सिमली ऊपर लेकर जाएंगे, फिर मैक्सिमली नीचे लेकर आएंगे और उसका जो मध्य है, उसके मिडिल को हम लोग न्यूट्रल स्पाइन कहेंगे। न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन मेंटेन करते हुए इस एक्सरसाइज में क्या होगा, हमारा जो जांघ है वो छाती की तरफ आएगी जिसको कि हम लोग अपनी हाथ से रोकेंगे। ऐसा करते समय आप न्यूट्रल स्पाइन बना के रखेंगे, मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट की मांसपेशियां और पेल्विक फ्लोर माने आपके यूरिन, पेशाब वाला एरिया, पैखाना वाला एरिया, उन सब की मांसपेशियों को आप टाइट करके रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप जांघ को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, आप हाथ से उसको रोकेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा ये मूवमेंट इतनी बढ़िया हो कि जितना जोर आप घुटने से लगा रहे हैं उतना ही हाथ से लगाएं। ठीक है, और साथ में मांसपेशियों को टाइट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। ये है आपका एक्सरसाइज प्रीव्यू। चलिए अब टाइम हो चला है कि हम लोग बिना एक्सरसाइज करे इसकी एक अपने मस्तिष्क में चित्र बनाएं। तो टाइम फॉर मेंटल इमेजरी। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपनी आंख बंद कर लीजिए और फिर इसको सोचिए कि हमने ये एक्सरसाइज किस प्रकार करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आप सीधा लेट गए हैं अपने मैट पे, आपने दोनों घुटने मोड़ लिए हैं। अब आपने अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर फिर पूरा नीचे लेकर गए हैं और उसके मध्य को निकाला है जिसे कि हम लोग न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं। न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन रखते हुए आप धीरे से अपना घुटना छाती की तरफ लेकर आए हैं, सिर्फ उतना ही कि आपका कूला, नी और लात का एंगल 90 डिग्री का बनता है। इस पोजीशन में आने के बाद आप अपने, अगर आपने दाहिना पांव उठाया है तो दाहिने हाथ से ही जांघ के ऊपर रखेंगे और
उस पैर को और छाती की तरफ आने से रोकेंगे अपने हाथ के जोर से। जैसे ही आपने जोर लगाना शुरू किया है, आपने अपने पेट की मांसपेशियां टाइट कर ली हैं, आपने अपने जो यूरिनरी एरिया है वो सारा एरिया टाइट कर लिया है और आप मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए अपने मैट पे, क्योंकि टाइम हो चला है, हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरसाइज में हमारा टारगेट है 3 सेट और हर सेट में हम लोग 20 बारी ये व्यायाम करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि ये एक हमारा टारगेट है, पर टारगेट अचीव करने में हम अपनी मूवमेंट खराब ढंग से नहीं करेंगे। सबसे जरूरी इसमें होता है थोड़ा करिए पर एकदम बेहतरीन और उत्तम तरीके से करें। ठीक है, तो शुरू होता है आपका सेट 1। ये व्यायाम करने के लिए आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर नीचे करके न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे। ये करने के बाद अपना दाहिना पैर ऊपर उठा लेंगे, हिप नी में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आप अपने घुटने को छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका दाहिना हाथ ही रोकेगा। रोकते समय आप सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट की मांसपेशियों को टाइट रखेंगे। सांस का बाहर निकालना और पेट की मांसपेशियां और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को टाइट करने में एक संतुलन बना के रखेंगे। ध्यान रहे कि घुटना आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, वो आपका हाथ पूरे ज़ोर से उसको रोक लेगा। सांस बाहर, घुटना छाती की तरफ प्रयास करेंगे और हाथ से उसको रोक लेंगे। शाबाश, इस प्रकार हम लोग इसको करेंगे और कुल 10 बारी राइट लेग से ये व्यायाम करने का प्रयास करेंगे। सांस बाहर, पेट की मांसपेशियाँ टाइट, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ टाइट और आपका हाथ घुटने की मूवमेंट को रोकेगा। दाहिने साइड करने के बाद फिर हम बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, हिप और नी में वही 90 डिग्री का एंगल रखेंगे और बाएं हाथ से अपने घुटने को छाती की तरफ आगे बढ़ने से रोकेंगे। रोकते समय सांस बाहर जाएगा, पेट की मांसपेशियाँ, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ, इन सबको हम लोग टाइट करके रखेंगे। फिर से घुटना ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, हाथ उसको रोक लेगा और हम लोग सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। निरंतर ऐसा करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी पेट की मांसपेशियां टाइट हैं और हम लोग कुल 10 बारी इस व्यायाम को कर सकें। घुटना छाती की तरफ आने की कोशिश करेगा, हाथ उसको रोकेगा और उस टाइम पे हम लोग सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए ध्यान रखेंगे पेट की मांसपेशियां टाइट, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां टाइट। और इसी के साथ ही हमारा 10 बारी ये व्यायाम पूरा होता है। बहुत बढ़िया, मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी सी कठिनाई आई होगी, पर अब हम दूसरे सेट में कोशिश करेंगे अपना ध्यान और केंद्रित करेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान रखेंगे, घुटने के अगेंस्ट जोर लगाने पे ध्यान देंगे और अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे। अब शुरू होता है आपका सेट 2। ये सेट करते हुए हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले हम घुटने मोड़ के लेट जाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा नीचे और ऊपर मूव करके उसका न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे। न्यूट्रल स्पाइन निकालने के बाद दाहिना घुटना हम मोड़ लेंगे और उसको छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। छाती की तरफ लाते समय हम दाहिने हाथ से उसको रोकेंगे और ऐसा करते हुए हम लोग अपना सांस बाहर निकालेंगे। ऐसा हम लोग दाहिने तरफ 10 बारी करेंगे। दाहिनी तरफ करने के बाद फिर हम बाएं पाँव से भी यही करेंगे। हिप और नी में 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा, घुटना छाती की तरफ आने की कोशिश करेगा और हमारा बायां हाथ ही घुटने की मूवमेंट को रोकेगा। ऐसा आप 10 बारी करने का प्रयास करेंगे अपनी बाईं तरफ। ध्यान रहे जब सांस बाहर निकलेगा आप पेट की मांसपेशियां और अपने पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को टाइट करेंगे। वेरी गुड, बस ऐसे ही अपनी हिम्मत बनाते रहिए। और अब हम अपना तीसरा सेट करेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से और हर मूवमेंट पे अच्छा सा एम्फेसिस देते हुए। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेट 3।
स्टार्टिंग पोजीशन हमारी वही रहेगी, घुटने मोड़ के हम लेट जाएंगे, स्पाइन को ऊपर नीचे पहले मूव करके न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे। फिर पहले हम लोग दाहिनी लात अपनी ऊपर उठाएंगे, हिप नी पे 90 डिग्री का एंगल बनाए रखते हुए हम घुटने को छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और उस मूवमेंट को हमारा दाहिना हाथ रोकेगा। ध्यान रखें, रोकते समय आप सांस बाहर निकालेंगे और पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच के रखेंगे। 10 बारी हम लोग इसको राइट साइड पे करने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको बाईं तरफ करेंगे। फिर से हिप नी में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, घुटना छाती की तरफ आने की कोशिश करेगा पर ऐसा बायां हाथ रोक देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि घुटने का प्रेशर और हाथ का प्रेशर बराबरी पे हो ताकि घुटने की कोई मूवमेंट ना हो और 90 डिग्री का हिप और नी का जो एंगल है वो बना रहे। सांस बाहर निकालते हुए मांसपेशियाँ टाइट और आप इस प्रकार 10 बारी करेंगे। बहुत 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 बढ़िया। आप लोगों से अलविदा लेने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगी, निराश बिल्कुल नहीं होना है। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हम हर एक्सरसाइज पे विजय पाके रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।